जय हिंद दोस्तों। आज की इस सेट में हम लोग करेंगे BW सेट करेंगे, यानी 2025 के कोड 822 जो है यानी BW सेट को हम लोग करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग वी यानी BV सेट को हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग BW सेट को करेंगे, जिसमें हमारे पास आपके पास कोई भी अनसॉल्व हो, राजीव हो, HM हो, X हो, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। केवल आप लोग केवल क्या देखोगे, BW सेट को देखोगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्प में 20 क्वेश्चन है ना, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए, सेकेंड में है 1 प्लस कॉस ए का मान है। हमेशा ध्यान रखना, त्रिकोणमिति में ना सबको साइन कॉस में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे? साइन कॉस में चेंज करोगे। तो कॉसेक का फार्मूला होता है 1/साइन ए, माइनस कॉट का फार्मूला होता है कॉस A/साइन ए। ठीक, और ये 1 प्लस कॉस ए, देखो हर बराबर है तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस ए, और ये 1 प्लस कॉस ए, बटे में लिखेंगे साइन ए। एक चीज ध्यान रखना, ये वर्गांतर का फार्मूला है तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, और ये बटे में साइन ए, इससे ये कैंसिल। तो ये किसके बराबर है? साइन ए के बराबर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसमें जो है हम लोग डी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। देखो इसी के सेकेंड क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो पासे में टोटल कितने अंक होते हैं? पासे में अंक होते हैं 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, टोटल अंक 6। विषम आने की प्रायिकता ज्ञात करोगे। विषम अंक कौन कौन से हैं? 1 3 5। तो विषम अंक कितने हैं हमारे पास? विषम अंक है 3। तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता होगी 3/6 कटने के बाद 1/2। 1/2 ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो हम लोग इसमें जो है बी ऑप्शन को कर लेंगे, इसमें बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक, इसमें जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो आप लोग इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 3 में है बारंबारता माध्यक का वर्ग होगा। देखो माध्यक का वर्ग, जिसकी सबसे पहले देखो बारंबारता 5 की अधिक है ना, सबसे अधिक बारंबारता क्या है हमारे पास? 3 2 5 4 1, तो 5 सबसे बड़ी संख्या है। तो 5 का वर्ग है 10 से 15। तो 10 से 15 जो है हम लोग सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। इसी के नीचे निम्नलिखित सारणी का बहुलक का वर्ग है। तो बहुलक का वर्ग जो है हम लोग करेंगे इसमें बहुलक का वर्ग, देखो 12 सबसे अधिक है, और 12 के जो वर्ग अंतराल है वो 7 से 14 है, 7 से 14 जो है डी ऑप्शन में सही है। तो डी ऑप्शन हम लोग इसमें करेक्ट करेंगे 4 में। 5 नंबर में है एक बच्चा जो है, हाँ, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। अक्षर अंकित देखो इस प्रकार से है, बक्से में है ABCDEA। ठीक है, तो यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ए आने की प्रायिकता 1 2 3 4 5 6, टोटल अंक 6 है। ए कितने बार है? 2 बार है। तो इसकी प्रायिकता जो है ना, प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/6, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3। 1/3 देखो 5 में का बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 5 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास? तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को, जिस किसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जरूर बताएंगे। कॉट थीटा बराबर 8/15, 6 नंबर में है कॉट थीटा 8/15 के बराबर है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करोगे। साइन थीटा का मान हम लोग ज्ञात तो कर लेंगे, बट इसके लिए ना एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम लोग। समकोण त्रिभुज यहाँ पर लेंगे, थीटा ABCD कहीं पर ले लो, आपकी इच्छा, कोई बाउंडेशन नहीं है।
कॉट थीटा का फार्मूला लाल बटे कक्का से याद कर लो ना इसको, लाल बटे कक्का, ये आधार बटे लंब फार्मूला होता है। आधार तो ये आधार है और ये लंब है, तो आधार हमारे पास 8 है और लंब हमारे पास 15 है। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे हम लोग। तो कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग है, लंब का वर्ग यानी 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, जोड़ लेंगे तो AC का वर्ग बराबर 289, जो कि 17 का वर्ग है, तो AC बराबर 17, तो यहाँ आ जाएगा 17। अब साइन थीटा फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास 15 है और कर्ण हमारे पास 17 है, 15 बटे 17 यही आंसर है हमारे पास। 15 बटे 17 भाई साहब कहाँ पर हो आप, तो क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट देखो, 15 बटे 17, तो 6 में सी पार्ट हमारे पास सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कॉसेक 60 का मान, कॉसेक 60 का मान होता है 2 बटे √3, यानी ए पार्ट सही है 7 नंबर में। 7 नंबर में ए पार्ट सारणी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक, सारणी को तैयार कर लेना। 8 नंबर देखो, 8 नंबर में है कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। 8 नंबर में क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। देखो हमने हमेशा आपसे यही कहा है कि त्रिकोणमिति में ना साइन कॉस को वही रहने दो और बाकी सब कुछ चेंज करो, लेकिन साइन कॉस में ही चेंज करो। फार्मूला बता रहे लिख नहीं रहे, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, दोबारा क्या यही पर लिख दे रहे हैं। और सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे है, यह सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक है, साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा साइन है, इन्हें ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन होता है 10 के बराबर, तो ये 10 स्क्वायर थीटा। देखिए जरा ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है, इसमें सी ऑप्शन सही है। 8 नंबर में भी हमारे पास सी ऑप्शन, नहीं 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 नहीं, कॉस बटे साइन होता है कॉट, कॉट कॉट, डी ऑप्शन सही है। अभी आप लोग कमेंट फेंक के मारते हैं हमारे ऊपर, है ना, तो 8 नंबर में डी ऑप्शन करेक्ट है। 8 नंबर में हम लोग डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो हम लोग करने जा रहे हैं 9 नंबर को। 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में है कि HCF 3549 बराबर 7। तो HCF जिसको मासा कहते हैं 3549, 3549 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। एलसीएम 3549 को हम लोग निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो जब एलसीएम निकालेंगे ना तो पहली संख्या 35 है, दूसरी संख्या हमारे पास 49 बटे हम लोग क्या लिखेंगे 7, 7 सते 49 गुणा कर लो तो एलसीएम बराबर 7 पन्ना 35, 3 7 या 21 और 3 24, 245। भाई साहब ऑप्शन में हो, हाँ 9 में का सी ऑप्शन करेक्ट है। तो 9 नंबर में हम लोग सी ऑप्शन को कर लेते हैं। अब आ जाओ 10 नंबर पे, ठीक। 10 नंबर पे क्या दिया गया है, 10 नंबर पे, 10 नंबर पे दो संख्याओं एलसीएम एचसीएफ। तो एलसीएम 168 है, एलसीएम जो है वो 168 है, एचसीएफ जो है 6 है। तो एचसीएफ जो है ये 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मान लिया कि दूसरी संख्या यक्स है, तो यक्स बराबर हम लोग क्या करेंगे, लासा इंटू मासा बटे पहली संख्या 24, 6 चौको 24, ठीक, 6 चौको 24, 4 से कटो, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, तो यक्स बराबर 42। आंसर है क्या, आंसर है क्या 42, बी ऑप्शन सही है। तो हम लोग कहेंगे 10 नंबर में, 10 नंबर नहीं 11 नंबर में बी ऑप्शन सही है, ठीक। तो ये 11 नंबर लग गया हमसे। अभी हम 10 नंबर को भी बता रहे, छोड़ेंगे नहीं। 10 नंबर में 306 और 657 का एचसीएफ निकालो, इसका भी बी नंबर ही सही हो जाएगा आपके पास, ठीक, चेक कर लो एलसीएम एचसीएफ करके। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, 12 में है हमारे पास ए कॉमा बी और 2a कॉमा 2b, ए कॉमा बी और 2a कॉमा 2b, ठीक। क्या निकालेंगे, बीच की दूरी। देखो बीच की दूरी के लिए
इसे x1 मानो, इसे y1 मानो, इसे x2 मानो, इसे y2 मानो। फार्मूला लगा दो, बीच की दूरी, बीच की दूरी फार्मूला होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर रूट में x1 की जगह हमारे पास a है, x2 की जगह हमारे पास 2a है का स्क्वायर, तो b माइनस 2b का स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर। तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई साहब हो आंसर आप पहला ऑप्शन 12 नंबर का। तो 12 नंबर में ए ऑप्शन हमारे पास ए पार्ट ही सही है। ठीक है चलिए अब हम लोग करते हैं 13 नंबर को। ठीक, किसे करेंगे? 13 नंबर को करेंगे। 13 नंबर में है यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये कोई एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर। केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र लिखते हैं ओ से, केंद्र से वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, या स्पर्श रेखा पर जो लंब होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त पर पी स्पर्श रेखा है, पी जो है स्पर्श रेखा है, बड़े आराम से ये बना दो पी। स्पर्श रेखा पर जो भी हम लोग लाइन खींचते ना, उसे स्पर्श रेखा पर जो डाला गया लंब है उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, पी है। और पी क्यू से जाने वाली रेखा क्यू पर मिलती है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू की लंबाई याद करो। तो यहाँ से हम लोग इसको मिलाते हैं, इसे क्यू नाम देते हैं। पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, ओ क्यू हम लोग निकालेंगे तो पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय हम लोग जानते हैं, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब ओ क्यू का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब 5 का वर्ग 25, आधार का वर्ग 12 का वर्ग 144। ठीक, तो ओ क्यू का वर्ग बराबर, दोनों को जोड़ो, 5 4 9 169, जो कि 13 का वर्ग है। तो ओ क्यू बराबर हम लोग कहेंगे 13 सेंटीमीटर। तो ये जो है 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। 13 का बी पार्ट सही है, देखो बी पार्ट में है 13 सेंटीमीटर, तो 13 में बी पार्ट सही है, तो बी पार्ट को करेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 को। 14 में है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी है और त्रिभुज डी ई एफ में कोण बी जो है, ये जो कोण बी है ना, ये कोण ई के बराबर है, दिया गया है इसमें, तब भी देखो बराबर है। ठीक, त्रिभुज समरूप होंगे, तो सिंपल है कि कोण ए बी जो है, कोण ए बी जो है कोण ई के बराबर है, तो फिर कोण ए को कोण डी के बराबर कर दो, कोण सी को कोण एफ के बराबर कर दो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, समझना, त्रिभुज अगर ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज डी ई एफ के, तो ए बी के बटे में डी ई लिखना, ए बी के बटे में क्या लिखोगे? डी ई लिखना। और अगर बी सी लिखोगे ना, तो बी सी, तो बी सी के बटे में ई एफ लिखना, तो बी सी के बटे में लिखेंगे ई एफ। ये रूल्स है ना, तो हमारे पास देखो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी 14 नंबर में। ठीक, अब देखो 15 नंबर, 15 नंबर को देखो। 15 नंबर में क्या है कथन, इनका कथन क्या है? 15 नंबर को देखेंगे। ठीक, 15 नंबर में है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या को लिखेंगे हम लोग आर से, आर बराबर क्या है? 7 सेंटीमीटर, और 90 अंश का कोण, तो थीटा बराबर हमारे पास क्या है? 90 अंश का कोण। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे यहाँ पर, क्या लगा देंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो तो लिखेंगे हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन उससे पहले हम लोग लिखते हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह लिखेंगे 90 बटे 360, पाई की जगह 22 बटे 7, आर का मान 7 इंटू 7, 2 बार है ना स्क्वायर, इसलिए एक बार से ये कैंसिल कर दो, 0 0 9 चौको 36। अब इसे आधा करो 2, इसे आधा करो 11, तो 11 सत्य 77 बटे 2। देखो जरा पॉइंट में तेरा आंसर क्या, हाँ ये तो आंसर है ही नहीं,
तो पॉइंट बनाओ। 2 तिया 6, 1 2 नीम 18, 2 पंचे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, 39.5 वर्ग सेंटीमीटर। भाई ऑप्शन हो, गड़बड़ है यहाँ पर। 2 तिया 6, 1 16, 2 अट्ठे 16, 38.5, ये ऑप्शन हो। हाँ सी ऑप्शन है, तो 15 नंबर में सी ऑप्शन करेक्ट है। तो 15 नंबर में हम लोग ऑप्शन नंबर कर लेंगे सी। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, और क्वेश्चन करेंगे अभी। देखो अब हम लोग करते हैं 16 नंबर को। 16 नंबर में क्या है, एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या क्या है 4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे आर बराबर 4 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो देखो एक ये बना लेंगे अर्धगोला। ठीक, इस अर्धगोले पर कौन अध्यारोपित है, अध्यारोपित का मतलब कौन है, इसके साथ जुड़े हुए शंकु है। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसे कहते तिर्यक ऊंचाई, ये 12 सेंटीमीटर है, इसे शंकु की ऊंचाई कहते हैं। और इस शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों ही 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर से एक बार, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या ऊंचाई एल, एल बराबर हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। अब देखो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, तो निकालेंगे हम लोग खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, जिसमें हमारे पास क्या क्या है, जिसमें एक शंकु है, तो हम लोग कहेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये अर्धगोला है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, अर्धगोले का हो गया 2 पाई आर। ठीक है, स्क्वायर रूट चढ़ा दो, इसमें जो है पाई आर ले लो कॉमन, तो पाई आर ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा 2 आर। पाई का मान 22/7 रख लो, आर का मान यहाँ से 12 रख लो। एक बार देख लेते हैं पाई के पदों में आंसर तो नहीं है, अरे भैया पाई के पदों में आंसर है, तो इसका मान पाई को पाई रखो। ठीक है, एल का मान हमारे पास है 12, 2 इंटू आर का मान हमारे पास है 4, 4 दूनी 8, 12 20, तो 12 इंटू 20 पाई, 12 दूनी 24, 240 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, 240 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर ऑप्शन है क्या। 16 नंबर में तुम्हें कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक, तो 224 पाई भी नहीं है हमारे पास, 112 पाई भी नहीं है, 16 पाई कोष्टक में 2 प्लस √10 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 80 पाई, इसमें तो एक भी ऑप्शन नहीं है। फिर से एक बार मैचिंग कराएंगे, एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले है, शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, बिल्कुल सही बात। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई भी है और खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप लोग ज्ञात करो। अच्छा ठीक है, देखो यहां पर जो है आर का मान है 4, हमने क्या रख दिया यहाँ पर 12, यहाँ 4 रखेंगे, 20 चौको 80 आ जाएगा, तो 80 पाई। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं आगे, इतने को हटा देते हैं। ठीक है, इतने को हटाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो आगे है 17 नंबर के शून्यक होंगे। देखो शून्यक एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक बराबर 0 ले लो, 4 तिया 12, 4x प्लस 3x, 4 3 को जोड़ोगे 7, 4 3 का गुणा करोगे 12 प्लस 12 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे
एक्स प्लस 4 बचेगा, 3 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 4 बचेगा, क्योंकि 3 चौको 12, दोनों में एक्स प्लस 4 है, तो ये बचेगा एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के हमारे पास दो मान आ जाएंगे, -3 और -4। देखिए जरा आंसर हमारे पास -3 -4 कहाँ पर हो आप, पहले ऑप्शन सही है, तो 17 का ए पार्ट सही है हमारे पास। 18 नंबर को देखो, ठीक, 18 नंबर को देखो, 18 नंबर भाई साहब आप कहाँ पर हो? 18 नंबर में है रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2 का हल होगा। देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो, रीजन प्लस माइनस होने पर जोड़ते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर हमारे पास है 2, ये कैंसिल, 2x बराबर ये 16, 2 अट्ठे 16, तो x बराबर 8, x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो 8 प्लस वाई बराबर 14, इसको उधर पक्षांतर कर दो तो y बराबर 6, तो x बराबर 8 और y बराबर 6, ऑप्शन देखो x 8 y 6, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन, ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चन समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है, ऑप्शनल है। 19 नंबर में है के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 के मूल समान है, ठीक है, तो के का मान आप लोग ज्ञात करो। मूलों की बात की जाए तो विविधकर लगाते हैं, इसे कहेंगे ये ए है, ये बी है और ये सी है। विविधकर का फार्मूला क्या होता है? विविधकर का फार्मूला d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और मूल समान होने पर 0 लेते हैं। b के जगह पर यहाँ पर क्या है जानते हो? 2√6, x को नहीं लेते हैं, तो 2 उसे गुणांक को लिखते हैं, 2√6 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान है k और c का मान है 3, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 6, क्योंकि √6 का वर्ग 6 ही होता है, -4 दिया 12, के बराबर 0, 6 चौको 24, पक्षांतर कर दो तो -24, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 दूनी 24, तो के बराबर 2। देखिए ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही है? के बराबर 2 है, सी नंबर सही है, तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलिए एमसीक्यूज के आखिरी क्वेश्चन हमारे पास, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं ना, तो एमसीक्यूज का यह आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है कि एपी में -6 -4 -2, -6 -4 -2 डॉट 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 का सातवां पद होगा। सातवां पद, सबसे पहली बात तो है कि प्रथम पद, इसे कहते हैं प्रथम पद, और सार्वंतर के लिए द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाते हैं। ठीक, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो d बराबर -4 प्लस 6, तो d बराबर ये हो जाएंगे 2। अब सातवां पद के लिए आपको बता देते हैं, सातवां पद का मतलब है a7, a7 का फार्मूला a प्लस 6d, एक d कम लिखोगे, तो a7 बराबर a का मान है हमारे पास -6 प्लस 6 इंटू डी का मान है 2, 6 दूनी 12, तो a7 बराबर हमारे पास ये आ गया -6 प्लस 12, तो a7 का आंसर 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर अगर चेक करोगे तो डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हम लोगों ने एमसीक्यूज के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, आई होप किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होंगे आपके, अगर डाउट है भी तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट कर दो, डाउट क्लियर करा देंगे आपके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पुनः वर्णात्मक प्रश्न करेंगे, 1 से सभी भाग हल कीजिए। अगर आपके इसमें 21 से है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 21 से करना, हमारे इसमें 1 से तो हम 1 से कर रहे हैं, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 1 और उसके का को सॉल्व करेंगे। एक के का में है, सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस √2 एक अपरमेय संख्या है। क्या है? 6 माइनस √2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले माना जाता है, क्या मानोगे? माना कि 6 माइनस √2 एक परमेय संख्या है, ये मान लेते हैं, जो कि गलत मान रहे हैं हम लोग, ठीक है,
परमेय संख्या है, क्योंकि ये परमेय संख्या है नहीं, फिर भी मान रहे हैं तो ये गलत मान रहे हैं। और परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम लोग p बटे क्यू के रूप में लिख सके। तो 6 माइनस अंडर रूट 2 तो p बटे क्यू के रूप में या a बटे b के रूप में लिख सके। बट हम लोग एक चीज जानते हैं कि b नॉट इक्वल टू 0, b का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 6 माइनस अंडर रूट 2 बराबर a बटे बी। इसमें ना उसी को पक्षांतर करोगे जिस पर अंडर रूट ना हो, तो इस 6 को उधर पक्षांतर कर दो। तो अंडर रूट 2 बराबर a बटे बी माइनस 6, माइनस को उधर भेज देंगे तो अंडर रूट 2 बराबर 6 हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएंगे माइनस में, a बटे बी। अब अंडर रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 2 क्या है? अंडर रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम लोग देख पा रहे हैं कि ये परमेय संख्या है या परमेय संख्या, तो बराबर कैसे हो सकते हैं? तो हम लोग कहेंगे यह है हमारी विरोधाभास त्रुटि पूर्ण के कारण है। अतः 6 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? समझ गए? आई होप समझ गए आप लोग, ठीक है। बस अब देखिए आप लोग एक के खा को, एक के खा में क्या है तो लिखते हैं उत्तर एक और खा। एक के खा में है कि यक्स अक्ष पर, देखो यक्स अक्ष पर ना, यक्स अक्ष पर हम लोग बिंदु लेते हैं a,0। अब वाई अक्ष पर 0,b, ठीक है। यक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2,-5, 2,-5 और -2,9, -2,9 सम दूरस्थ। सम दूरस्थ का मतलब है, सम का मतलब समान, दूरस्थ का मतलब दूर, जिसके दूरियां समान हो। तो देखो दूरी का फार्मूला क्या है? दूरी का फार्मूला है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ना दो बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु ले लेंगे हम लोग a,0 और 2,-5, ठीक। और इधर ले लेंगे हम लोग a,0 और -2,9। तो ये x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। चलिए रखते हैं मान को यहाँ पर। रूट में x1 की जगह है a और ये है 2 का वर्ग प्लस 0 प्लस 5 का वर्ग बराबर अंडर रूट में a प्लस 2 का वर्ग प्लस 0 माइनस 9 का वर्ग। रूट से रूट को हटा दो, होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूनी 4a, 5 का वर्ग 25 बराबर होल स्क्वायर खोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4a और 9 का वर्ग 81, माइनस का वर्ग प्लस होता है, हाँ, a स्क्वायर से, और 4 को 4 से कैंसिल कर दो। अब ना इस 4a को इधर ले आओ, 25 को उधर ले जाओ, तो -4a और -4a बराबर 81 माइनस 25। ये जोड़ लो 8, ये घटा लो, तो 11 से 6, 7 से 5, 8 7 56, तो a बराबर -7। बिंदु क्या होंगे हमारे पास? बिंदु होंगे हमारे पास, बिंदु को लिखेंगे हम लोग a,0 है, a का मान -7, तो -7,0, -7,0 जो क्वेश्चन का है हीरो, और इस हीरो को कर देते हैं बंद और क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। फटाफट इतने को कर लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग करते हैं इसी के गा नंबर को, ठीक। गा नंबर में क्या है? तो उत्तर एक और गा, उत्तर एक का गा नंबर में है कि बिंदुओं ए में है -2,2, ए में -2,2 और बी में है 2,8
को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चार बराबर विभाजित करने वाले, चार बराबर भागों में, तो सुनना, चार बराबर भागों में इसके ना अनुपात क्या क्या बन सकते हैं। एक अनुपात आपके बनेंगे 1:3, 1:3:4, एक बना दो आप लोग 3:1, 3 और 1 4, एक बना लो आप लोग 2:2। 3 बार इसको सॉल्व कर सकते हो, हम इसको एक ही बार सॉल्व करके बताएंगे आपको। इसे m1 और इसे m2 ले लेंगे और इसे x1 y1, इसे x2 और y2। आप लोग इसको भी ले लेना एक आंसर, इससे और एक आंसर आ जाएगा, इससे और एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अनुपात बनाने के लिए जोड़ोगे 4 आना चाहिए बस। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है अंतः विभाजन का, अंतः विभाजन x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक। मान को रखो, x बराबर m1 का मान है, m1 का मान है 1, x2 का मान है 2, m2 का मान है 3, x1 का है -2 बटे 1 प्लस 3। y बराबर m1 का मान है 1, y2 का मान है 8, m2 का मान है 3, y1 का मान है 2, ठीक, बटे 1 प्लस 3। तो x बराबर 1 दूनी 2, 3 दूनी -6 बटे 4, 1 अट्ठे 8 और 3 दूनी 6 बटे 4। तो x बराबर ये घटा लेंगे -4 बटे 4, ये जोड़ लेंगे 14 बटे 4, इससे काटेंगे 1, आधा 7 आधा 2, तो x बराबर -1 और y बराबर 7 बटे 2। तो आंसर आ जाएंगे -1, 7 बटे 2। ये तो एक आंसर है, ऐसे ही आपके और दो आंसर आएंगे अगर आप लोग उससे हल करोगे तो, ठीक है, अलग अलग। अब देखिए अब लोग उत्तर एक के घा को, एक के घा को करके चेक कर लेना आप लोग इससे। हाँ, एक के घा में क्या है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम लोग, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर प्रूफ करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। देखो हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर और नीचे के मान समान है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब बराबर हो, प्लस माइनस का अंतर हो, तो अंश व हर से करते हैं। तो अंश व हर में हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट, नीचे 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा का गुणा करेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा का गुणा करने पर, तो अंडर रूट में ये लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा है, गुणा करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से, ये 1 माइनस साइन थीटा है, गुणा करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से। ऊपर देखो होल स्क्वायर बन गया ये, क्योंकि दो बार है, तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे देखो वर्गांतर है, दो बार दोनों अलग अलग है, अलग अलग होने पर सेम सेम मान होने पर एक इधर वाले का स्क्वायर इधर वाले का स्क्वायर करते हैं, एक का स्क्वायर एक होता है, और ये लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, देखो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे कि 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो है लिखेंगे रूट में 1 प्लस साइन थीटा बट ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों पे स्क्वायर है इसलिए एक स्क्वायर में बंद कर देंगे, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, हर को अलग अलग कर लो, तो लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। तो 1 बटे कॉस थीटा ये बराबर होता है सेक थीटा के, और प्लस साइन बटे कॉस थीटा ये बराबर होता है टेन थीटा के। तो हम लोग देख पा रहे सेक थीटा और टेन थीटा आपस में बराबर है, तो हम लोग कहेंगे LHS जो है वो RHS के बराबर है। क्लियर। देखो एक के अभी इंगिया नंबर को, ठीक है, इंगिया नंबर को करते हैं।
तो लिखेंगे उत्तर एक और उसके इंगिया नंबर को। इंगिया नंबर में है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या को लिखते हैं हम लोग आर से, तो आर बराबर 21 सेंटीमीटर, आर बराबर क्या है हमारे पास 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके बाद जीवा केंद्र से 60 अंश का कोण आंतरित करती है, कोण को लिखेंगे थीटा से, थीटा जो है वो 60 अंश आंतरित, थीटा का मान है 60 अंश, ठीक। इसके बाद है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसमें हम लोग त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल मतलब हम लोग ये लगा देंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है 60, तो लिखेंगे 60 बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 है, तो 21 इंटू 21 दो बार माइनस 1/2, यहाँ पर भी 21 इंटू 21 साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक। साइन 60 का मान क्या है √3/2। यहाँ पर इससे ये कैंसिल, चतुरंग 36, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 से काटोगे 11, तो ये हमारे पास बचेंगे, ठीक। ये 11 इंटू 21, 11 इंटू 21 माइनस 2 दूनी 4, तो 21 21 441 √3/4, ठीक है। इसमें गुणा कर लो, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23 माइनस 441 √3/4, √3 का मान रख सकते हैं, कैसे आपकी बुक में आंसर इसमें दे रहे हैं, तो इसमें तो आंसर ही नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए, तो ये तो वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। इसमें त्रिज्यखंड का पूछा गया कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करते संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे, मतलब समझना, जैसे ये कोई एक वृत्त है और केंद्र से ये 60 अंश कोण आंतरित कर रही है, ठीक है। और तो कुछ इसमें दिया नहीं गया है। वृत्तखंड, तो वृत्त के जो खंड है तो त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल आप लोग निकाल दो इसमें, ठीक। केवल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, केवल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे। ये तो हमारे पास हो गया लघु वृत्त। इसमें और कुछ नहीं, जीवा की बात नहीं की इसने, जीवा की बात करते तो ये सब करते हैं, हम काट नहीं रहे इसको, ठीक है। केवल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, केवल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब निकालेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो 231, तो 231 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। केवल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए इतने को नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के 4 नंबर को करते हैं। तो लिखेंगे उत्तर 1 और 4। 1 के 4 नंबर में है कि एक डिब्बे में 4 लाल और 4 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे हैं। तो लाल जो है ये 4 है, सफेद जो है ये 8 है और हरे 5 है। हरे कंचे जो है ये 5 है। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा एक लाल है, हरा नहीं है। तो कुल कंचे कितने हो गए, कुल कंचे हमारे हो गए 4 8 5 बराबर 8 5 13 और 4 17, 12 5 17, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लाल कंचे होने की प्रायिकता।
तो लाल की प्रायिकता क्या होगी, लाल की प्रायिकता, लाल कंचे कितने हैं हमारे पास, 4 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 4/17। इसके बाद है हरा नहीं है, तो हरे की प्रायिकता क्या होगी, सबसे पहले हरे की प्रायिकता, तो हरे की जब प्रायिकता लेंगे तो हरे रंग हमारे पास है 5, तो 5/17। ना वाले में ना हम लोग 1 से घटाते हैं, ना वाले में हम लोग क्या करते हैं, 1 से घटाते हैं, तो हम लोग कहेंगे तो ना की प्रायिकता जो है, तो 1 माइनस 5/17 अर्थात 17 एकम 17 से 1 घटा लो तो 12/17। तो दो आंसर हो जाएंगे, एक 4/17, एक 12/17। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के का को, तो लिखेंगे उत्तर 2 और का, उत्तर 2 और का। दूसरे का में है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेंटीमीटर है, तो एक हम लोग लिखेंगे R1 बराबर 7.5 सेंटीमीटर और R2 बराबर हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, एक ही केंद्र के दो या दो से अधिक वृत्त बनाओगे उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे मान लो कि एक ही केंद्र का एक वृत्त ये और एक वृत्त ये, तो एक ही केंद्र के दो वृत्त बनाएंगे उसे सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। तो क्वेश्चन के मुताबिक देखो, सबसे पहले इनका कहना क्या है, बड़े वृत्त कि उस जीवा की लंबाई याद कीजिए। जीवा कैसे कहते हैं, जो वृत्त को दोनों ओर से मिला दे, तो इसे जीवा कहेंगे। और ये जीवा जो है, ये ए और बी जो जीवा है, छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है और बड़े वृत्त के लिए जीवा है। और स्पर्श रेखा पर जब हम लोग लंब डालते हैं उसे त्रिज्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, तो ये तो है छोटे वृत्त की त्रिज्या जो कि 4.5 सेंटीमीटर है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या देखो, ये भी तो त्रिज्या है। वृत्त ये देखो, ये हमारे पास वृत्त है और वृत्त से जो खींची गई आधी रेखा होती है उसे वही त्रिज्या कहते हैं हम लोग। तो ये 7.5 सेंटीमीटर है, क्या है, 7.5 सेंटीमीटर। हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं एम बी ज्ञात कर लेते हैं, फिर आराम से ए बी ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। तो कण का वर्ग 7.5 का वर्ग, आधार का वर्ग यानी एम बी का वर्ग, लंब का वर्ग 4.5 का वर्ग। अब थोड़ा सा कैलकुलेटर से हम लोग मदद ले लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, रुक जाओ, कैलकुलेटर भाई साहब आ जाओ जरा, आप, आपकी मदद चाहिए। आ गए कैलकुलेटर, हाँ। सबसे पहले 7.5 इंटू 7.5 56.25, तो ये हो गया हमारे पास 56.25 माइनस 4.5 का भी वर्क करेंगे हम लोग, हाँ। 4.5 इंटू 4.5 20.25, तो ये 20.25 बराबर MB²। तो घटा लेंगे तो MB² बराबर, ये तो 0, तो ये 6 बचेगा हमारे पास, और ये 3 36, अर्थात MB बराबर हम लोग कहेंगे 6 सेंटीमीटर। तो AB बराबर क्या होगी, AB बराबर 2 इंटू 6 सेंटीमीटर, अर्थात AB बराबर, अर्थात AB बराबर 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के खा को, दूसरे के खा को, ठीक। दूसरे खा में है, खा में आकृति एक QR बटे QS, QR बटे QS बराबर QT बटे PR, QT बटे PR, और कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। और सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करेंगे हम लोग, ये तो हमारे पास दिया है, ठीक, ये दिया है, और सिद्ध करेंगे हम लोग, सिद्ध करना है कोण PQ, त्रिभुज PQS समरूप TQR।
टी क्यू आर, ठीक, टी क्यू आर। अब एक चित्र है, चित्र को भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, चित्र को भी बना लेंगे हम लोग। चित्र में है त्रिभुज है एक इस प्रकार से, फिर यहाँ पर टी क्यू आर, टी क्यू आर, इसके बाद है यहाँ से ले जाओ, यहाँ पर ले आओ, फिर P है कोण 1 कोण 2, यहाँ पर P है, यहाँ पर कोण 1 है, इसके बाद H के बगल में कोण 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर H है, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक, इसे जो है हम लोग हल कर लेंगे। चलिए अब आते हैं उपपत्ति, ये सब कुछ हमारे पास दिया गया है। अब आते हैं उपपत्ति। हम लोग त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। समरूप का मतलब है एक जैसे हो दिखने में, इसे हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे, ठीक है। अब क्या क्या समरूप है, क्या क्या, सबसे पहले त्रिभुज को तोड़ते हैं, फिर आपको भी दिक्कत नहीं होगी। पी क्यू एस, तो एक त्रिभुज इस प्रकार से है, यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर H, यहाँ पर कोण 1। एक त्रिभुज टी क्यू आर, तो टी क्यू आर, तो टी क्यू आर, यहाँ पर T, यहाँ पर Q, यहाँ पर R। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। हमने त्रिभुज को केवल तोड़ दिया है कि कहाँ पर कौन है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो कोण 1 है, ये कोण यहाँ पर 2 है। कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है। तो यहाँ पर ना हम लोग ये लिखेंगे, इन दोनों त्रिभुज में लेंगे हम लोग, दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज पी क्यू एस, तथा बोर्ड एग्जाम में भी आप यही करोगे, बोर्ड एग्जाम में भी जो त्रिभुज समरूप हो उसी को लोगे, त्रिभुज टी क्यू आर में। अब देखो कोण 1 किसके बराबर है, कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, और ये दिया भी है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, ये दिया भी है, ठीक है। फिर से एक बार समरूप दिखाएंगे हम लोग, क्या दिखाएंगे, समरूप। और समरूप में एक जैसे रूप ही बनाते हैं हम लोग, ठीक। इसके बाद और कुछ दिया गया है, एक चीज ये देखो, पी आर, क्यू पी के बराबर है। देखो देखो देखो, पी आर क्यू पी के बराबर है। अब इधर आ जाओ, ये भी दिया गया हमारे पास, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये हमारे पास दिया है। हम ना थोड़ा चेक करेंगे क्या रियलिटी में सही है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यू आर ये है, क्यू आर बटे क्यू एस बिल्कुल सही है, क्यू टी उल्टा, तो फिर क्यू पी आना चाहिए। तो यहाँ पर पी आर कैसे दे दिया इन्होंने, मतलब यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा हमें। फिर से फॉलो रूल्स क्या होता है, पी क्यू के बटे में टी क्यू, क्यू एस के बटे में क्यू आर, यही तो करेंगे। यहाँ पर पी आर है, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं चित्र से बनाएंगे जरूर। तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाना क्या पड़ेगा, थोड़ा समझना, पी क्यू के बटे में टी क्यू बराबर क्यू एस के बटे में क्यू आर। एक बार बुक में देख लेते हैं, मतलब मॉडल में कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर पी आर की जगह क्यू आर हो, नहीं पी आर ही है, ठीक है। ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि इस वाले को अगर आप लोग देखोगे, इसे क्या कहोगे आप लोग देखकर, तो ये कहोगे कि सर ये तो भुजा है। इसे देखकर क्या कहोगे, तो इसे देखकर कहोगे सर ये तो कोण है। ये क्या है, कोण है। कोण को अंग्रेजी में एंगल कहते हैं, भुजा को अंग्रेजी में साइड कहते हैं। आई होप ये तो क्लियर है आपको। इसके बाद हमारे पास एक और कोण बराबर ले लो आप लोग,
या तो कोई एक भुजा बराबर ले लो या तो कोई एक कोण बराबर ले लो, एक चीज तो आपको लेनी पड़ेगी, चाहे कोण ले लो चाहे भुजा ले लो। अब हम त्रिभुज को तोड़ते हैं, फिर आप लोग समझ जाओगे कोण लेंगे भुजा लेंगे। पी क्यू एस, तो पी क्यू एस, ये पी क्यू एस, और टी क्यू आर, तो टी क्यू आर, यहाँ पर एक भुजा ले रहे हम लोग। क्या ले रहे, एक भुजा। हम लोगों ने पी आर को, हम लोगों ने पी आर को पी आर लिया था हमने, और क्यू पी के बराबर किया हमने। पी आर को क्यू पी के बराबर किया था हमने। तो क्यू पी जो है, थोड़ा समझो आप लोग, इस फिगर में क्यू पी को ना, क्यू पी को टी क्यू के बराबर करो, यहाँ पर टी क्यू के बराबर करो, यहाँ पर टी क्यू के बराबर करो, और इधर पी एस को ना टी आर के बराबर करो। तो पी एस, देखो पी एस टी आर के बराबर करो। तो ये दोनों देख पा रहे हो कि ये भी हमारे पास क्या है, भुजा है। अब हम लोग जब भी समरूप दिखाते हैं ना, तो समरूप में या तो कोई तीनों के तीनों कोण को बराबर करेंगे, या तीनों के तीनों भुजाओं को बराबर करेंगे, या कोई दो कोण एक भुजा, या कोई दो भुजा एक कोण बराबर करते हैं। तो हम लोग कहेंगे यह यश ए यश, साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक, टी क्यू आर के। थोड़ा सा तामझाम आप लोग ये समझो, सिंपल, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। आप लोग ना ये सब दुनियादारी के चक्कर मत पड़ा करो। जब भी पी क्यू एस, जिसे मतलब ये हमारे पास समरूप है ना, समरूप में तो हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है आप लोग कुछ कंफ्यूजन हो एक दो जगह। आप लोग सिंपल तरीके से किसी दो भुजाओं को बराबर करो, एक कोण को बराबर करो, किसी दो कोण को बराबर करो, एक भुजा को बराबर करो, या तीनों कोण को बराबर करो, या तीनों भुजाओं के बराबर करो। ठीक है, ये सब करके फिर आप लोग समरूप दिखाना। ठीक, चलिए इतनों को नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर अब करेंगे दूसरे के गा नंबर को। तो लिखेंगे उत्तर 2 और गा। दूसरे गा नंबर में है एपी 21 18 15, 21 18 15 डॉट 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 कि कितने पद लिए जाए कि उनका योग 81 हो। योग को लिखते हैं एच से, जो कि 81 हो, माइनस तो नहीं है, माइनस 21 दिया गया है, और एन हम लोग ज्ञात करेंगे। ए क्या है हमारे पास, देखो ए क्या है, प्रथम पद 21, तो ए बराबर 21। डी क्या है, इससे उसको घटा दोगे तो डी सार्वंतर -3 है। फार्मूला लगा देंगे हम लोग एच एन का, एच एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, क्लियर। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -81 एच एन की जगह, ये -81 है, तो -81 बराबर n की जगह हम लोग ज्ञात करने वाले हैं बटे 2, और 2 इंटू ए की जगह 21 प्लस n-1 और डी की जगह -3, 81 दूनी 2 8 दूनी 162 बराबर n, 21 दूनी 42, गुणा करेंगे -3n और +3। ठीक, तो -162 बराबर n, 42 3 45 -3n। ठीक, 3 ले लो कॉमन, 3 ले लेंगे कॉमन, तो देखो 3 से भाग करो, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 3 चौको 12, तो n 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 एकम 3। ठीक है, n का अंतर गुणा कर लो, तो लिखेंगे -54 बराबर 15n -n², दोनों घटाकर इधर ले आओ, तो लिखेंगे n² -15n -54 बराबर 0। ठीक, अब हम लोग 54 का इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि 15 आ जाए। तो हम लोग ना एलसीएम लेते, मतलब इसमें 2 से काटो, 2 दूनी 4 27, 3 निम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 9 6 15। ठीक, 9 6 15। तो यहाँ लिखेंगे n² -6n -9n -54 बराबर 0।
गड़बड़ है कहीं, प्लस माइनस गड़बड़ है, प्लस माइनस पक्का कहीं गड़बड़ है। तो फिर ये -81 नहीं है, ठीक। तो फिर यहाँ पर ये होना चाहिए प्लस में, ये होना चाहिए प्लस में, ये फिर -81 नहीं है, ठीक है। ये फिर -81 नहीं है, तो ये प्लस में है। तो इन दोनों में n कॉमन ले लेंगे तो n-6 बचेगा, -9 कॉमन लेंगे तो n-6 बचेगा बराबर 0। तो n-6 और n-9, तो n के दो मान होंगे, n बराबर 6 और 9, ठीक है। कहीं हमने तो नहीं गड़बड़ किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। -3 + 3 45, 3n, ठीक है, एब्सोल्युटली ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं दूसरे के घा को, ठीक। दूसरे के घा को करते हैं। दूसरे घा में हमारे पास है द्विघात बहुपद x² + 10x, x² + 10x + 21 बराबर 0 के शून्य ज्ञात करेंगे और इनके बीच गुणांकों के बीच संबंध हम लोग स्थापित करेंगे। सबसे पहले 7 या 21, 7 3 10, ठीक है। तो x² + 7x + 3x + 21 बराबर 0, कॉमन ले लो तो x कॉमन लेंगे तो x + 7 + 3 कॉमन ले लो तो x + 7 बराबर 0। एक कोष्टक में x + 7 और एक कोष्टक में x + 3 बराबर 0। आपको पता है कि ये x के दो मान होंगे, एक -7 और एक -3, बस इन दोनों को ही मूल कहते हैं, शून्यक कहते हैं। तो यही है आपके पास शून्यक। इनमें से एक को अल्फा, एक को बीटा कहते हैं, ठीक है। तो जांच करेंगे हम लोग, ठीक है, या सत्यापित करेंगे हम लोग। तो अल्फा बराबर हम लोग लेंगे -7 और बीटा बराबर लेंगे हम लोग -3, और यहाँ पर द्विघात समीकरण लगा देंगे। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगा देंगे। तो द्विघात बहुपद फार्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। क्लियर। अब देखो x² - अल्फा की जगह -7, बीटा की जगह -3x, और फिर ये अल्फा की जगह -7, बीटा की जगह -3, x² ये -10 -+ +10x और -+ 7 या 21, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे अतः यह सत्यापित है। क्लियर, सत्यापित है। देखो सत्यापित के लिए ये दोनों लाना पड़ता है, जहां पर यहाँ पर जो है वही लाना पड़ता है, ला चुके, सत्यापित है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी 11 नंबर में, किसी फैक्ट्री 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दी गई है और श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं उत्तर दूसरे के 11 नंबर को। उत्तर 2 और 11 नंबर। 11 नंबर में सबसे पहले हम लोग दैनिक मजदूरी को वर्ग के रूप में लिख रहे हैं। हम वर्ग क्या दी गई है, 500 से 520, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, कहाँ तक है, 580 से 600 है, 560 से 580, 580 से 600, इसे एफ से लिख रहे हैं क्योंकि ये बारंबारता है, इसको एफ से लिखेंगे। 12 14 8 6, 12 14 8 6 10, 10। इसमें हम लोग निकालने वाले क्या है, माध्य। माध्य के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को निकालेंगे। यहाँ से x निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर करोगे आधा, ठीक। 500 500 1000, ठीक है। 500 500 1000, 1020, 1020 का आधा करोगे 510, तो 510। फिर देखो इन दोनों को जोड़ो, 1000 1060, 1060 का आधा 530, भाई 20 का अंतर है, तो 550, 570, 590, 590 दूनी 1000, 1180, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, ठीक। तो उसे हम लोग कहेंगे fx, तो fx में गुणा करते हैं। इसके बाद ना हम लोग f को जोड़ेंगे, सिग्मा f कहेंगे, और fx को जोड़ेंगे तो सिग्मा fx कहेंगे, ठीक है। तो फटाफट काम हो जाए इसलिए कैलकुलेटर को हम मोबाइल से कर दे रहे हैं, ठीक है। तो
12 × 510, 12 × 510, 6120, 6120, इसका 14530, 14530, 7420, 7420, इसके बाद 8550, 8550, 4400, 4400, 6570, 6570, 3220, सॉरी 3420, इसके बाद 590 10, तो ये 590 लिख कर 2 जीरो कर लो। अब फटाफट जोड़ देते हैं। 6120 प्लस 7420 प्लस 4400 प्लस 3420 प्लस 5900, 27260, तो ये हो जाएंगे 27260। देखो जोड़ घटाने में थोड़ा बहुत गुणा में इधर उधर हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट मत कर देना सर यहाँ पर मिस्टेक है, वहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लेना, ठीक है, बाई चांस अगर मिस्टेक हो। 12 और 14, 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10, 50, ये तो 50 ठीक है, 50 आना चाहिए, ये 50 है। अब फार्मूला हम लोग माध्य का फार्मूला लगा देंगे, ठीक। तो माध्य एक्स बार बराबर फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो लिखेंगे एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान है 27260 बटे 50, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो एक्स बार बराबर 55 25 2, 5 को 20 2, 55 25 1 5 दूनी 10, 545.2 आंसर है लगभग। क्लियर। चलिए अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे के 4 नंबर को, चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए फिर हम लोग करते हैं दूसरे के 4 नंबर को, ठीक। तो लिखेंगे उत्तर 2 और 4। दूसरे के 4 नंबर में हम लोग बहुलक और माध्यक दोनों ज्ञात करेंगे, ठीक। तो वर्ग अंतराल दिया गया हमारे पास, वर्ग अंतराल है 65 से 85, 65 से 85, फिर 85 से 105, 85 से 105, 105 से 125, फिर 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 165 से 185 और 185 से 205, 4 5 13 20, 4 5 13 20, 14 8 4, 14 8 4। सबसे पहले देखो माध्यक के लिए संचयी बारंबारता चाहिए हमें, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता में बारंबारता को जोड़ते हैं, तो 4 4 5 9, 9 13 22, 22 20 42, 42 और ये 46 56, 56 और 8 ये हो गया 64, 64 और ये 4 68। इसे हम लोग कहेंगे कि ये n है, ठीक है। बीच की संख्या है कोई 1 2 3, 1 2 3 4, चलो इसे ले लो f। तो देखो मतलब माध्यक क्या नाम बहुलक के लिए सबसे अधिकतम यही तो है, तो इसे कहेंगे हम लोग f1, जस्ट इसके ऊपर वाले को कहेंगे हम लोग f0, जस्ट इसके नीचे वाले को कहेंगे हम लोग f2, और यही हमारे पास fv है, इसके सामने वाले को हम लोग कहेंगे l, और जस्ट इसके ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे cf। और h कितने का अंतर है देख सकते हो, 65 से 85 20 का अंतर है, तो 20। अब सबसे पहले हम लोग जो है क्या निकालेंगे, इसमें क्या कहा है बहुलक और माध्यक। सबसे पहले बहुलक निकालते हैं, क्या निकालेंगे बहुलक।
बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यल का मान क्या है? यल का मान 125 है, तो 125 प्लस F1 का मान हमारे पास क्या है? 20 माइनस F0 का मान हमारे पास है 13 बटे 2F1 F1 20 दूनी 40 माइनस इन दोनों को जोड़ते हैं तो 14 और 14 28 से एक घटा देंगे 27 इंटू H का मान है 20, तो 125 प्लस घटा देंगे 7 बटे ये घटा देंगे तो 27। ठीक, अरे 27 कहाँ से आ गई है? घटाएंगे तो ये बचेगा 20 इंटू 20 से 20 कैंसिल, तो 125 प्लस 7 जोड़ लो 132। ठीक, तो बहुलक जो है अब हम लोग माध्यक ज्ञात करेंगे। ठीक, अब हम लोग ज्ञात करेंगे माध्यक। माध्यक L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। तो यहाँ पर L का मान क्या है? L का मान है 125, n का मान है 68, 68 का आधा 34 माइनस सी एफ का मान क्या है? 22 बटे एफ का मान क्या है हमारे पास? एफ का मान है हमारे पास 20 इंटू एच का मान हमारे पास क्या है? 20। ठीक, 20 से 20 कैंसिल, तो 125 प्लस ये 2 बचेगा हमारे पास, ये एक 12 जोड़ लो तो 137। तो ये तो हमारे पास है माध्यक। ठीक, ये है माध्यक 137 और ये है बहुलक 132। ठीक, बहुलक क्या है? 132। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3 को। 3 में हमारे पास क्या दिया गया है? 2 अंकों की, तो लिखेंगे उत्तर 3 3 ही है। 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों को, 2 अंकों की बात जब भी की जाए ना तो हम लोग मानते हैं हमेशा, समझना 2 अंकों की जब भी बात की जाए तो मानोगे इस प्रकार से, माना दहाई का जो अंक है वो है x तथा जो इकाई का अंक है वो है y, और ये फार्मूला होता है, फार्मूला संख्या बराबर 10x प्लस y। अब बाकी हम लोग करेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, बाकी करेंगे हम लोग प्रश्न अनुसार। अब जो प्रश्न में इनकी बात, जो मतलब प्रश्न में जो कहेंगे बस वही करेंगे हम। ठीक, हाँ, प्रश्न में इनका प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों को उलटने बनी संख्या का योग 99 है। 2 संख्याओं यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है, अंकों का अंतर, ये अंक है और ये अंक है, अंकों का अंतर अगर 5 है तो x और y का अगर अंतर 5 है तो समीकरण 1 मान लो। ठीक, और यदि 2 अंकों की एक संख्या जो कि 10x प्लस y है, अंकों को उलटने पर बनी संख्या जो कि 10y प्लस x है, का योग 99, योग का मतलब है जोड़, और ये है 99 के बराबर, तो संख्या ज्ञात करके इन्हें दे दो। तो 10x और एक 11x और ये 11y बराबर 99। 11 ले लेंगे हम लोग कॉमन, तो x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, रीजन क्योंकि यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, तो समीकरण
1 और 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 9, ये कैंसिल। तो 2x बराबर 14, 2 सत्ते 14, तो x का मान जो है हमारे पास 7 है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में नहीं 2 में रखते हैं, 2 में प्लस है, x की जगह लिखो 7 प्लस y बराबर 9, इसको उधर भेजो तो y बराबर 9 से 7 घटा दो 2, तो संख्या क्या होगी, संख्या 10 x प्लस y है, तो 10 इंटू एक्स का मान 7, y का मान 2, 70 2 72, तो संख्या हमारे पास क्या हो जाएंगे 72। ठीक, चलो 72, क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, इतने को स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए अब हम लोग करते तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 का जो अथवा है उससे करेंगे, तो लिखेंगे उत्तर 3 और अथवा। बोर्ड एग्जाम में लिखना इसे, अगर अथवा कर रहे हो तो अथवा को लिखना। तो क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुनों से, तो उस दिन के बर्तनों की संख्या के, तो माना बर्तनों की संख्या हमने मान ली यक्स है, और लागत जो है उस दिन के बर्तनों की संख्या के दोगुने से, बर्तनों की संख्या के दोगुने से 15 अधिक थी, तो उसकी कुल निर्माण लागत 2250 रुपये थी। तो निर्मित बर्तनों की लागत आप लोग ज्ञात करके बताओ जरा। तो हम लोग लगा देंगे यहाँ प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार इनके कथन है कि बर्तनों की संख्या x है और लागत इतने हैं, तो उस दिन के 2250 रुपये है। मतलब हम लोग कहेंगे x इंटू 2x प्लस 15 जो है ये किसके बराबर है, 2250 के। जैसे हम लोग नहीं ज्ञात करते, एक पेन का मूल्य 2 रुपये है तो 5 पेन का मूल्य बताओ, तुरंत फटाक से गुणा कर लेते हैं, 2 इंटू 5 बराबर 10, तो वही एक दिन के लिए और ये लागत इतने रुपए की है, तो टोटल इन लोग गुणा करेंगे तो 2250 रुपये देंगे। हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15x, और माइनस 2250 बराबर 0। 2250 का गुणनखंड करेंगे कि हमारे पास नहीं, 2250 का गुणा 2 में करेंगे तो 0, 5 दूनी 10 बचा 1, 0 5 दूनी 10 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 4500 का गुणनखंड करो कि हमारे पास 15 आ जाए। ठीक है, तो 2 से काटो सबसे पहले, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 2 बचेंगे हमारे पास 22, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15, 3 से काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, फिर 3 से नहीं 5 से काटो, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 एकम 5। अब हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, 15 आ जाए। ठीक, तो क्वेश्चन में हमारे पास तीसरे का अथवा ही तो है, हाँ तीसरे का अथवा है। ठीक, तो कितना आ जाए हमारे पास, 15 आ जाए। तो 15 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं पचम 25, 25 पंचे 125, एक काम करो 25 तिया 75 कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंच से 60, हाँ ये तो आ चुका है 60 और 15, 60 और 75, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस पचम 25 25 75, हाँ तो 60x प्लस 75x, ना 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 माइनस करना पड़ेगा हमें। माइनस करने के लिए यहाँ लिखेंगे 2x और ये 75x माइनस 60x, 75x माइनस 60x और माइनस 2250। ठीक,
माइनस 2250 बराबर 0। तो इन दोनों में हम लोग ले लेंगे x कॉमन, तो बचेगा हमारे पास 2x प्लस 75, माइनस इसमें ले लेंगे हम लोग 30 कॉमन, तो ये बचेगा हमारे पास 30 दूनी 60 और प्लस 75 बराबर 0। तो एक कोष्टक में 2x प्लस 75 और एक कोष्टक में है x माइनस 30 बराबर 0। इसे छोड़ दो तो x माइनस 30, तो x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30 और यहाँ लिखोगे x का मान लिखोगे, तो ये तो बर्तनों की संख्या है, तो हमारे पास बर्तनों की संख्या तो 30 है और लागत जो है 15 दूनी 30, देखो सॉरी 30 का गुणा 2 में करोगे 30 दूनी 60 और 15 75, तो ये आ जाएंगे 75 रुपये। ठीक, 75 रुपये और ये बर्तनों की संख्या, ये रुपए लागत और ये संख्या, ये दोनों हम ज्ञात कर चुके हैं। टोटल 30 बर्तन 75 रुपये दोगे। ठीक है, अब देखो उत्तर आप लोग 4, उत्तर 4 में है आपके पास कि एक नदी के पुल से एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण 30 और 45 अंश है और नदी 5 मीटर ऊंची है, तो नदी की चौड़ाई आप लोग ज्ञात करो। देखो एक नदी है, अवनमन कोण तो हम लोग उल्टा बनाते हैं, वैसे हम लोग इस प्रकार से बना रहे हैं, यूं यूं, ये अवनमन कोण। ठीक, एक और है जो कि इधर की ओर है, जो कि बना लेंगे यूं। ठीक, यूं, एक जो है 30 अंश कोण पर है, एक जो है 45 अंश कोण पर है, मतलब एक 30 अंश कोण पर है, एक 45 अंश कोण पर है और नामकरण कर लो ए बी सी डी, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, अब हम लोग ऊंचाई जो है 5 मीटर पर है। सबसे पहले हम लोग लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में 10 45 लंब बटे आधार 5 बटे बॉय, 10 45 का मान 1, तो 5 बटे बॉय गुणा में पहुंचा, तो बॉय बराबर 5 मीटर। अब ये त्रिभुज ए बी डी में, लेकिन टोटल चौड़ाई ले रहे हैं हम, तो ए बी सी में 10 30 लंब बटे आधार 5 बटे एक्स माइनस वाई, टोटल चौड़ाई ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर हमारे पास टोटल ले रहे हैं हम लोग एक्स माइनस वाई, तो 10 30 का मान है 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 5 बटे एक्स माइनस 5, गुणा में पहुंचा दो, गुणा में पहुंचा दो, तो एक्स माइनस 5 बराबर 5 अंडर रूट 3, इसे इधर ले आओ, तो यक्स बराबर 5 अंडर रूट 3 प्लस 5, 5 ले लो कॉमन, तो यक्स बराबर 5 कॉमन लेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732 प्लस 1, दोनों को जोड़ लो, तो यक्स बराबर 2.732 इंटू 5 गुणा कर लो, तो यक्स बराबर 5 दूनी 10, बचा हमारे पास 1, 5 ते 15 1 16, 1 7 5 36, 1 5 दूनी 10 3 13, ये मीटर। तो नदी की चौड़ाई क्या है 13.66 मीटर लगभग। ठीक, अब देखो चौथे का अथवा, तो लिखेंगे उत्तर 4 और उसी का अथवा। देखो 4 के अथवा में क्या है, 4 के अथवा में है, सिद्ध कीजिए कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें ना हम लोग इसे लेते हैं, एलएचएस को लेते हैं। देखो इसे कॉसेक बनाने के लिए, कॉट बनाने के लिए हम लोग अंश व हर में क्या कर रहे हैं, साइन से भाग कर रहे हैं, तो लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, पूरे के बटे में ये लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए।
ये तो हमारे पास साइन से साइन ये कैंसिल, साइन बटे कॉस ये होता है कॉट ए और माइनस प्लस कॉसेक ए ये और ये -1 यहाँ पर कॉट ए और माइनस कॉसेक ए +1। देखो एक फार्मूला होता है, आपको बता दे, वो फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ये एक के बराबर। तो इस एक की जगह वही फार्मूला रख देंगे हम लोग। तो इसको ना कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस ए प्लस प्लस, फिर इसमें ना ये माइनस, इसको ना वर्गांतर के रूप में लिख रहे हैं, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए और एक कोष्टक में कॉसेक ए माइनस कॉट ए पूरे के बटे में कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। हम लोग जो है क्या कर लेंगे, इसमें कॉसेक ए और कॉट ए कॉमन ले लेंगे। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा, इसकी जगह एक और माइनस के अंदर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉसेक ए और माइनस कॉट ए पूरे के बटे में कॉसेक ए माइनस नहीं कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था, हमने कहा LHS और हमारे पास RHS ये बराबर है। क्लियर। चलिए अब करेंगे हम लोग आखिरी क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 5 को। ठीक है, 5 पर देखो तो लिखेंगे उत्तर 5 में हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया गया है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक बनाते हैं। एक घनाकार ब्लॉक है इस प्रकार से, चलो घनाकार ब्लॉक पर क्या है, डायरेक्ट लोग घनाओं के रूप में बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी समझाने के लिए है, आपको समझ जाओगे आप लोग। अब इसके ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, एक अर्धगोला रखते हैं, यूं यूं, ये एक अर्धगोला है, समझ गए ना आप लोग। हाँ, एक अर्धगोला है। अब इसके कथन के मुताबिक चलेंगे हम। कथन के मुताबिक है कि एक ठोस अर्धगोल के नाम भुजा जो है 7 सेंटीमीटर है और ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा गया है। तो देखो जैसे ये इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ पर ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास है ना वो डी, ये भी क्या है, ये 7 सेंटीमीटर ही होगा। त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हम लोग लिखेंगे 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होगी, 7/2 सेंटीमीटर। अब इन क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे कि एक 7 सेंटीमीटर भुजा घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कहेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे ठोस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर ये क्या है, घन, तो घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे। फिर हम लोग यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक अर्धगोला है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे और इतने हिस्से को हटा देंगे हम लोग। ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का मान क्या है, 7 ही है हमारे पास, तो 7 का स्क्वायर, 2 पाई का मान है 22/7, आर का मान है 7/2 इंटू 7/2, फिर माइनस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू 7 × 7 = 49 प्लस 7 से 7 कैंसिल कर देंगे ये। ठीक है। तो 2 से काटेंगे 2 को, 2 से काटेंगे ये 11, ये 77, फिर माइनस 7 से 7 कैंसिल, 2 को काटेंगे 11 को, 77/2, तो 77/2। तो ये हम लोग 9 6 × 54 बचे 5, 6 चौको 24 और 5 29 और प्लस ये घटा लेंगे तो ये 77/2 ही बचेगा हमारे पास। ठीक है। अब पॉइंट में आंसर दे रहे हैं इसमें कि किस में दे रहे हैं आपके पास, हाँ पॉइंट में आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 दूनी 8, 1 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस 77/2, जोड़ लो या डायरेक्टली यहीं पर कर लो, यहीं से आप लोग दशमलव में चेंज कर लेते हैं, ये सब दुनियादारी ना करके। तो 294 प्लस 2 तिया 6, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहे हैं हम लोग एस से, और इनको जोड़ो, 8 4 12 बचे हमारे पास 1, 8 4 12 1, 9 10 13, फिर 1 2 1 3, 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे इसी का आखिरी। चलिए 5 का अथवा, तो लिखेंगे उत्तर 5 और अथवा। 5 के अथवा में है एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अच्छा, अर्धगोले पर शंकु को लगा दो, एक अर्धगोला बना लिया हमने ये। ठीक। और इस अर्धगोले पर शंकु को बैठाल देंगे यूं यूं। ठीक है। इसके बाद जो कहना है वही करेंगे। शंकु का आकार जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 3√2 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन ज्ञात करेंगे तो समझना। तो हमारे पास क्या क्या है, r बराबर 3 सेंटीमीटर और l बराबर हमारे पास 3√2 सेंटीमीटर। h की जरूरत पड़ेंगे, h को निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या ऊंचाई का फार्मूला होता है l बराबर अंडर में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, मतलब रूट हटा के स्क्वायर चढ़ा दो, तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यल का मान क्या है, 3√2 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 2, 9 दूनी 18 माइनस r को इधर ले आएंगे, 3 का वर्ग 9 बराबर h स्क्वायर, ये 9 बचेगा हमारे पास, तो ये h स्क्वायर बराबर 9। ठीक। तो h बराबर 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग कहेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, तो v बराबर, ठोस में क्या है, शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का आयतन, तो 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर v बराबर हम लोग 1/3 पाई r स्क्वायर ले लेंगे कॉमन,
तो ये बचेगा हमारे पास h प्लस 2/3 और इंटू आर। तो 1/3 पाई का मान 3.14, आर का मान हमारे पास क्या है 3, तो 3 इंटू 3 और h का मान क्या है 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो v बराबर 3 चौको 12, 1 3 और 1 4, 3 3 का 9, 3 चौको 12 1 3 1 3 1 3 1 4 3 3 का 9 और इंटू 3 2 5, तो 5 दूनी 10, 1 5 चौको 20 और 1 21 2 9 पन्ना 45 और 2 47.10 क्यूब सेंटीमीटर। कुछ और तो नहीं कहा, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 3/2 है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, एच बचेगा हमारे पास 2 अच्छा यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों। देखो यहाँ पर फिर से यहाँ से एक बार दोबारा बताएंगे आपको। यहाँ से जब हम लोग एक कॉमन लेंगे ना 3, तो ये 2r बचेगा। तो यहाँ पर v बराबर 1/3 और पाई का मान 3.14, r का मान 3 इंटू 3, h का मान हमारे पास क्या है, h का मान भी 3 है, प्लस 2 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो v बराबर 3 चौको 12, 1 3 और 1 4 और 3 3 9 और अंदर 3 प्लस 3 दूनी 6, ये 3 6 9, तो v बराबर 9.42 इंटू 9 गुणा कर लो, v बराबर 9 दूनी 18, 1 9 चौको 36 37 3 9 81 और 3 84 घन सेंटीमीटर, 84.78 घन सेंटीमीटर, ठीक, यही दे रहे हैं आपके इसमें आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो 2025 के सेट 2 BW को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कोई भी सवाल आप लोगों के लिए नहीं छोड़ा हमने, और फिर भी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होना जरूर कमेंट सेक्शन में आ जाइए, कमेंट कीजिए। इसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए, क्योंकि आप जिस प्रकार से पढ़ रहे हो तो आपके दोस्त भी इस प्रकार से पढ़ सके, वो भी बोर्ड एग्जाम में इस वीडियो से कोई ना कोई कुछ ना कुछ लाभ जरूर उठा सके, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक वीडियो हमसे इस प्रकार से मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट।